Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva gatiranyatan Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva gatiranyatan Yes, Prabhuji, yes. Very much. थैंक यू। तो आप सभी का गीता अध्ययन के इस तीसरे सत्र में हार्दिक स्वागत है। हमने पहले 2 अध्यायों को देखा और उसमें हमने देखा किस प्रकार से पहले अध्याय में अर्जुन का विषाद, अर्जुन के 5 कारण वो क्यों नहीं युद्ध करना चाहते, और दूसरे अध्याय में हमने देखा किस प्रकार से भगवान अर्जुन की इस मानसिकता को पूरी तरह से निष्कासित करते हैं, खारिज करते हैं, और भगवान आत्मा के बारे में, आत्मा के कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके लक्षणों के बारे में बताते हैं। और हम देखते हैं भगवान सकाम कर्म और निष्काम कर्म, इन दोनों की व्याख्याएं करते हैं। भगवान अर्जुन को दोनों तरीके से समझाते हैं कि किस प्रकार से ये युद्ध है अर्जुन आपको करना चाहिए। अगर आप सकाम कर्म, भगवान ने श्लोक क्रमांक 31 to 37, 31 से लेके 37 तक हम देखते हैं भगवान कहते हैं अरे आप अगर मृत्यु भी प्राप्त करोगे तो स्वर्ग प्राप्त होगा, अगर आप जीवित रहोगे तो राज्य प्राप्त होगा। दोनों तरीके से अच्छा है। अगर आप सोचते हो कि जीवन जन्म और मृत्यु का ही खेल है तो एनीवेज जो जन्म लेता है उसको मृत्यु प्राप्त होनी ही है, और जो मृत्यु प्राप्त हुआ है उसे फिर से जन्म लेना है। वो कहते हैं कि अरे आप अगर युद्ध नहीं करोगे तो ये सारे लोग जो आप जो सोच रहे होगे अरे मैं इनके लिए युद्ध नहीं करना चाहता, तो आप इनके लिए युद्ध नहीं करना चाहते, लेकिन ये सब आपको क्या कहेंगे, ये सब आपको भगोड़ा कहेंगे और आप इस प्रकार से अपमान सहन नहीं कर सकोगे। फिर यहां से वो कहते हैं कि निष्काम कर्म, वी एंटर दैट प्लेटफॉर्म इन टेक्स्ट 38, जिसके क्लासिक ये है 2.47, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। सो यूजुअली कर्म तो फल की अपेक्षा से ही किया जाता है। सो मां फलेषु कर्म कदाचन, मां कर्म फल हेतुर्भुर मां ते संगोत्सवी कर्मणि, 2.48। उसके आगे 2.47 में था वो, 2.48, 2.49, ये सब भगवान निष्काम कर्म योग या बुद्धि योग की श्रृंखला बताते हैं। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, डू नॉट बी अटैच्ड टू वर्क, कार्य से आसक्ति मत रखिए। सिद्ध्य असिद्ध्यौ समो भूत्वा, कार्य हुआ तो भी ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है। यस, सो अब इन दोनों पर इफ अगर आप 2.47 और 2.48 पढ़ेंगे, मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आप भगवत गीता लेकर के बैठे हैं। अगर आप भगवत गीता नहीं लेकर के बैठेंगे और मैं जो कह रहा हूं उसके हिसाब से श्लोकों के पन्ने नहीं पलटेंगे तो आप समझ नहीं पा रहे, आप समझ नहीं पाएंगे कि कड़ी कहां से कहां जुड़ रही है। सो इसीलिए मेरा निवेदन है कि ऑलवेज हैव भगवत गीता इन फ्रंट। सो अब हम आते हैं अध्याय 3 की ओर। अध्याय 3 कर्म योग, प्रथम योग पद्धति जो अर्जुन भगवत गीता में, भगवान कृष्ण भगवत गीता में अर्जुन को सिखाते हैं। अर्जुन इज नाउ परप्लेक्स्ड। इफ यू ऑब्जर्व, भगवान ने अपने वचन 2.72 में कह दिए थे। इन वन सेंस भगवत गीता का जो मुख्य उद्देश्य है वो यहाँ पूरा हो गया। इसलिए इस चैप्टर का नाम है कंटेंट्स ऑफ गीता समराइज्ड।
या हिंदी में हम देखेंगे गीता सार। तो सार जो है गीता का 2 चैप्टर में ही खत्म हो गया, लेकिन तीसरा अध्याय हम देखेंगे अर्जुन का प्रश्न है। क्या है वो प्रश्न? ज्ञायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। सो वो कहते हैं कि हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर मुझे आप इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं? अगर आप देखेंगे पिछले अध्याय में टेक्स्ट 54 to 72, ये सब स्थितप्रज्ञ व्यक्ति कैसा होता है? जिसने आध्यात्मिक प्रगति अपने जीवन में हासिल कर ली, वो व्यक्ति कैसा है? ऐसे व्यक्ति का जीवन दिखाया गया है, किसी भी चीज से वो आसक्त नहीं होता। एंड दैट इज हाउ सेकेंड चैप्टर कंक्लूडेड, दूसरे अध्याय की समाप्ति हुई। किसी चीज से भी आसक्त मत रहो, भगवान के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करो। अब अर्जुन उसी की दुहाई देते हैं। आपने कहा स्थितप्रज्ञ बनो, स्थितप्रज्ञ अर्थात जो सहन करता है, और भगवान अपने जीवन में जो कुछ भी दे रहे हैं उसे अच्छा मानता है। तो भगवान ने मेरे सामने ये सेना खड़ी करके रखी है, मैं स्थितप्रज्ञ बन जाता हूं, उनको आके मुझे मारने दो। खाली पीली मैं यहाँ पे झगड़ा करके, आसक्त बन के, खून खराबा करके क्या फायदा? दूसरे श्लोक में अर्जुन कहते हैं व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोहमाप्नुयाम्। आप कार्य करो, युद्ध करो, ये भी बोल रहे हो। टेक्स्ट 31 to 37 भगवान अर्जुन को समझाते हैं आपने युद्ध क्यों करना चाहिए। अब टेक्स्ट 38 से लेके 54 तक, 53 तक वो कहते हैं कि आप बुद्धि योग का पालन करोगे तो भी चलेगा। तो कर्मयोग का पालन करो या बुद्धि योग का पालन करो, तद एकम वद निश्चित्य। आप ऐसे दुधारी तलवार लेके मत खड़े रहो, या तो बोलो ये योग पद्धति अच्छी है या ये बोलो वो योग पद्धति अच्छी है। गेटिंग? सो ही स्पोक अबाउट सकाम कर्म योगा, टेक्स्ट 31 to 37। ही स्पोक अबाउट निष्काम कर्म योगा, उन्होंने निष्काम कर्म योग या बुद्धि योग की जानकारी दी श्लोक 38 से लेके श्लोक 53-54 तक। और उसके बाद श्लोक 54 से लेकर के हम देखते हैं स्थित प्रज्ञ व्यक्ति की विशेषताएं, उसके लक्षण, उसके बारे में बताया गया है। सो इन दोनों में से कोई एक बोलो। शुड आई फॉलो टेक्स्ट 31 to 37, 31 से लेके 37 फॉलो करूं, या फिर 38 से लेके 53 फॉलो करूं? तब भगवान कहते हैं अरे ऐसा नहीं है, ये अलग है, ये अलग है, आपको जो चाहिए कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। भगवान कहते हैं श्लोक क्रमांक 3 में कि आत्म साक्षात्कारी लोग हैं अर्जुन, ये दोनों प्रकार के रहेंगे, सकाम कर्मी भी रहेंगे, निष्काम कर्मी भी रहेंगे। स्वभावतः हर एक व्यक्ति अपने जीवन में बाय डिफॉल्ट इस भौतिक जगत में जीव भोग की इच्छा से आता है। इस भोग को आप वैदिक संस्कृति अनुसार ढालो तो वो सकाम कर्म योग हो गया। मेरी इच्छाएं हैं, लेकिन भगवान आप जैसे बताते हैं मैं उसको पूरा करूंगा, लेकिन मुझे मेरी इच्छाओं के लिए मैं आपके पास आ रहा हूं। दैट इज सकाम। काम मीन्स डिजायर, इच्छा। तो सकाम कर्म अर्थात मैं अपनी इच्छा के लिए ही आ रहा हूं, लेकिन ठीक है भगवान जैसा कहते हैं वैसे मैं कर लेता हूं, इच्छा मेरी है, लेट द मेथड बी कृष्णस। ये सकाम कर्म। निष्काम कर्म या बुद्धि योग अर्थात वो मुझे इसमें से कुछ नहीं चाहिए, मैं भगवान के दिए हुए नियमों का पालन भी करूंगा और मुझे भी इसमें से कुछ नहीं चाहिए। आई डोंट वांट एनीथिंग। So that's a higher impetus, that's a higher pedestal. निष्काम कर्म योग, जहां पे मैं किसी स्पेसिफिक रिजल्ट को
ध्यान में रख करके कार्य नहीं कर रहा हूं। तो भगवान कहते हैं इन दोनों प्रकार के लोग आपको मिलेंगे, सकाम कर्म योगी भी मिलेंगे आपको, निष्काम कर्म योगी भी मिलेंगे। जिसकी जैसी श्रेणी है, जिसका जिसका जैसा क्वालिफिकेशन है, वैसे ये लोग सीधे सीधे आपके पास आते जाएंगे। अपने अपने राहों को ये अपनी अपनी तरीके से चुनेंगे। सो ये दो पाथ नहीं है। नेचुरली समवन विल बी मोर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स सकाम, समवन विल बी मोर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स निष्काम, ये बाय डिफॉल्ट है। तो यहां से अध्याय की शुरुआत होती है। और जैसे हमने देखा था अध्याय 1 और अध्याय 2 दोनों ही 5-5 भागों में विभाजित किए गए थे। हर एक अध्याय के 5 भाग किए थे हमने। तीसरा अध्याय भी 5 भागों में बांटा गया है। तीसरे अध्याय का पहला भाग है श्लोक क्रमांक 1 और 2, जो कि अर्जुन के प्रश्न है। दूसरा भाग है श्लोक क्रमांक 3 से 9। वो कहते हैं कि निष्काम कर्म योग किस प्रकार से ज्यादा अच्छा है, श्लोक क्रमांक 3 से लेकर के 9 तक। तीसरा भाग है श्लोक क्रमांक 10 से लेके 16 तक। यहां पे भगवान बताएंगे कर्म कांड से लेके कर्म योग का प्रवास। कर्म कांड क्या है और कर्म योग क्या है, इसकी भी परिभाषाएं हम वहां पर देखेंगे। चौथा भाग है श्लोक क्रमांक 17 से लेके 35, 17 to 35, निष्काम कर्म योग डिटेल में, क्योंकि भगवान ने कहा है निष्काम कर्म योग इज बेटर। सो निष्काम कर्म योग को और ज्यादा सखोल और अच्छे से जानने की हम कोशिश करेंगे। और फिर लास्ट में इस निष्काम, काम का दूसरा अर्थ है लस्ट। सो निष्काम अर्थात गेटिंग ओवर लस्ट, भौतिक भोग की इच्छा से ऊपर जाना। और ये हमारा आखिरी विभाग है अध्याय 2 का, श्लोक क्रमांक 36 से लेके 43 तक, जहां पे हम एक्चुअली निष्काम अर्थात मेरी स्वयं की कोई कामना, भोग की इच्छा, उसको हम कैसे त्यागें, इसके और इसकी महत्ता को हम समझ लें। सो इस तरीके से ये कर्मयोग अध्याय 5 भागों में बटा गया है। श्लोक क्रमांक 1 and 2 इज द फर्स्ट पार्ट, श्लोक क्रमांक 3 to 9 इज सेकेंड पार्ट, श्लोक क्रमांक 10 to 16 इज थर्ड पार्ट, श्लोक क्रमांक 17 to 35 is fourth part, and श्लोक क्रमांक 36 to 43 is fifth part. So हम देखते हैं यहां पे कि भगवान कहते हैं सकाम कर्म और निष्काम कर्म के बारे में, अरे ये तो 2 प्रकार के लोग पहले से ही होते हैं। सो वे कहते हैं कि कर्म से विमुख होकर के कोई केवल सन्यासी नहीं बन सकता। ये समझना पड़ेगा कि केवल मैंने कर्म करना छोड़ दिया मतलब मैं कर्मों की श्रृंखला से निकल जाऊंगा, ऐसा नहीं होगा। न कर्मणाम अनारंभान नैष्कर्म्यम पुरुष अश्नुते, कर्मण अन आरंभ, मैंने कर्म करना शुरू नहीं किया इसका मतलब मैं निष्काम कर्म योगी हो गया, ऐसा नहीं है। If I do not act physically, मैं कर्मों के बंधन से छूट जाऊंगा, ऐसा नहीं है। Yes. वे कहते हैं न च संन्यासनाद एव सिद्धिम समधिगच्छति, केवल संन्यास ले लेने से आपका जीवन पूरी तरह से परफेक्ट हो जाता है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। कर्म का भगवान एक दूसरा एंगल देंगे। कर्म यानी एक तो हो गया हम शारीरिक रूप से जो कार्य करते हैं, हाथों से, पैरों से, बोल करके, ये जो हम कार्य करते हैं वो है भौतिक कर्म या फिजिकल कर्म। दूसरा है सटल कर्म। व्हाट इज सटल कर्म और सटल एक्शन? वो कहते हैं भगवान श्लोक क्रमांक 6 में
कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। कि अरे कर्म इंद्रियों को, कर्म इंद्रिय क्या है? हाथ, पैर, जिह्वा, 3, और फिर शीश्न जहां से हम मल मूत्र विसर्जन करते हैं, कर्म करता है वो, है कि नहीं? मूत्र विसर्जन करता है और वीर्य विसर्जन करता है, तो कार्य करता है। और 5वां गुदद्वार जहां से मल त्याग होता है। सो हाथ, पैर, जिह्वा, मल और मूत्र विसर्जन के संस्थान, ये 5 कर्म इंद्रियां हैं। सो कर्मेंद्रियां अगर कोई संयमित करके रहता है, लेकिन यह आस्ते मनसा स्मरण, मन में वो इंद्रिय भोग के बारे में ही सोच रहा है, सो भगवान कहते हैं मिथ्याचार से उच्यते। सो ही गिव्स अस द सेकंड एंगल ऑफ व्हाट कर्मा इज। केवल शारीरिक रूप से मैं शांत बैठ जाऊं, इसका मतलब मैं कर्म नहीं कर रहा, नहीं। आपका मन कहाँ है? हमने देखा होगा, अगर आप पेज पलट करके 2.62 पे जाएंगे, दूसरे अध्याय का 62वां श्लोक, वहां पे व्यक्ति का पतन कैसे शुरू होता है ये बताया गया। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते। सो व्यक्ति विषय वस्तुओं का ध्यान करता है। सो ध्यान मीन्स क्या? सोचना। सोचना व्यक्ति कहां करता है? व्यक्ति कहां सोचता है? मन में सोचता है व्यक्ति। सो यहां मन एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंद्रिय है। सो इंद्रियों में हम देखते हैं 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस, आंख, कान, नाक, जिह्वा और स्किन, ये 5 है ज्ञान इंद्रिय। और फिर हमने कर्म इंद्रियों के बारे में चर्चा की। भगवत गीता मन को भी एक इंद्रिय मानती है। मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। सो टोटली 11 सेंसेस। मन को भी इंद्रिय क्यों माना गया है? दिस इज द एग्जैक्ट रीजन। 3.6 कर्म इंद्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन्, मन में वो स्मरण कर रहा है। तो फिर इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा, इंद्रियों से एनीवेज वो क्या हो गया? छला गया है, इसीलिए मिथ्याचार सा उच्चते, उसको मिथ्याचारी कहा जाएगा। और भगवान कहते हैं यस्तु इंद्रियाणि मनसा नियम आरभ्यते अर्जुन। इसके विपरीत कोई अगर मन से अपने कर्म इंद्रियों को और ज्ञान इंद्रियों को कंट्रोल्ड रखता है, so then स विशिष्यते, he is really special. so 2 प्रकार के लोग, एक ऊपर वो कर्म और ज्ञान इंद्रियों को कंट्रोल किए हुए हैं, लेकिन मन उनका घूम रहा है हर जगह। so this is a forced restraint, whereas second is यस्तु इंद्रियाणि मनसा नियम भी आरभ्यते अर्जुन। मन से वो नेचुरली अपने इंद्रियों को, कर्म और कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय दोनों को कंट्रोल कर रहा है। सो दैट्स अ नेचुरल कंट्रोल। पार्ट 1 was forced control, 3.6 is forced control, 3.7 is gradual natural control. So that is better. Gradual natural control is better than forced control. जबरदस्ती के रिस्ट्रेन से अच्छा है कि आपका जब पूरी तरह से आप उपयुक्त हो जाओगे तब आप रिस्ट्रेन करो। सो वो कहते हैं कि नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म ज्यायो ही अकर्मणः। नियत कर्म, कर्मों की 2 परिभाषाएं हैं। एक नियत कर्म, दूसरा है काम्य कर्म। नियत कर्म मीन्स जो मुझे एनीवेज करना ही पड़ेगा। सामने टेस्ट आई है, मुझे पढ़ना ही पड़ेगा। मुझे कोई तो चैलेंज कर रहा है, मुझे किसी ने तो 2 झापड़ मारे, अब मुझे लड़ाई करनी पड़ेगी। सो दिस इज नियत कर्म। मेरे परिवार का पालन भरण पोषण रक्षण मुझे करना ही पड़ेगा।
माँ पिताजी की सेवा करनी ही पड़ेगी, ऑफिस जाना ही पड़ेगा, ये नियत कर्म है। खाना खाना ही पड़ेगा, नींद लेनी ही पड़ेगी, ये नियत कर्म है। उसको कोई ये नहीं है। एंड दूसरा है काम्य कर्म। काम्य कर्म मीन्स ओ मैं एक 2 BHK में रह रहा हूं, लेकिन मेरी इच्छा है मैं बंगले में रहूं। भगवान ने कभी ऐसा नहीं कहा या कि आप 2 BHK में सुखी नहीं रह सकते, लेकिन मुझे बंगले में शिफ्ट होना है, तो उसके लिए मैं मेहनत करता हूं, वो है काम्य कर्म। मैं आज 60,000 रुपए 70,000 रुपए कमा रहा हूं, लेकिन मेरी इच्छा है 2 लाख पर मंथ कमाने की, तो वह काम्य कर्म। सो काम्य मीन्स माई डिजायर, कामना, मेरी इच्छा, मेरी बेसिक नेसेसिटीज है, उसके ऊपर जो मुझे चाहिए वो है काम्य कर्म। और दूसरे है नियत कर्म। सो यहां भगवान कहते हैं कि नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म ज्यायो ही अकर्मण। जो आपके नियत कर्म है, यस, वो आपको करने ही होंगे। और कार्य करना, ये कार्य न करने से बहुत ज्यादा श्रेयस्कर है, क्योंकि कार्य न करने से क्या होगा? आइडल माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप। हमने कभी ये देखा होगा कि जब मैं सही में बिजी नहीं रहता, तब मेरा मन मुझे ज्यादा खाता है, इंद्रिय भोग की इच्छाएं ज्यादा आती हैं। हाउ मेनी ऑफ यू हैड दिस एक्सपीरियंस? प्लीज रेज योर हैंड्स और गिव अ शाउट आउट ऑन चैट, हरी बोल करके। यस, whenever mind is not occupied and I am not occupied, yes, you see, so many of us, हम सभी ये करते हैं। मन एंगेज्ड नहीं है, शरीर एंगेज नहीं है, तो थैंक यू, आई एम वेरी सॉरी, पता नहीं मुझे कैसे ड्रॉप हो गया कॉल। एनीवेज, सो हम देखते हैं भगवान कहते हैं कि आपको अपने कार्य, नियत कार्य करने ही चाहिए, उसमें कोई भी दोराहा नहीं होना चाहिए। और अपने नियत कर्तव्यों को करना, ये सारे कर्मों को छोड़ने से बहुत ज्यादा श्रेयस्कर है। कैसे कर्म करने चाहिए? दैट ब्रिंग्स अस टू द नेक्स्ट श्लोका, श्लोका 9। यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन। भगवान की सेवा में आपको कर्म करने चाहिए। आप अगर भगवान की सेवा छोड़ करके बाकी अपने इंद्रिय भोग के लिए अगर कर्म करेंगे, तो लोकोयम कर्म बंधन है, तो कर्म बंधन में फंस जाएंगे। तद अर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। केवल आप भगवान के द्वारा दिए गए नियमों के अनुसार अगर कार्य करेंगे, अगर आपकी इंद्रियों को यूटिलाइज करेंगे, तो आप कभी भी कर्मों की श्रृंखला में नहीं बंधेंगे, although your senses are active. Yes, so this is the definition of निष्काम कर्म या अकाम कर्मयोग। Yes, so I do not have any desire, मेरी कोई इच्छा नहीं है, तो मैं इच्छा नहीं है तो मैं क्यों कार्य कर रहा हूं? यज्ञ अर्थात भगवान को प्रसन्न करने के लिए भगवान ने दिए हुए निर्देशों के अनुसार मैं कार्य कर रहा हूं। यज्ञ अर्थात कर्मण। अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन। अगर हम भगवान की इच्छा को छोड़ करके बाकी किसी वजह से कार्य करेंगे, तो ये हम कर्म बंधन में फंस जाएंगे। तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। फिर आप बिंदास रहिए, आप भगवान की सेवा करिए तो। सो फिर अच्छा, भगवान की सेवा करते हुए या यज्ञ के रूप में आप कार्य करेंगे तो आगे क्या होगा? भगवान कहते हैं कि सृष्टि के आरंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी भगवान विष्णु ने कहा कि यज्ञ सहित मनुष्यों तथा देवताओं की संततियों को रचा, और उनसे कहा तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुखपूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो जाए। अगर हम यज्ञ के अनुसार, भगवान के दिए हुए इंस्ट्रक्शंस के अनुसार कार्य करते हैं, तो हम इस जीवन में भी सुखी हो सकते हैं और अगले जीवन में भी भगवत धाम जा सकते हैं। व्हाट इज नीडेड? जरूरत किस चीज की है? भगवान की इच्छाओं का पालन करने की आवश्यकता है, बस।
यस। तो इस भगवान को प्रसन्न करने की इच्छा में एक कड़ी क्या है? एक कड़ी है देवतागण, जो हमारी इच्छाओं को यहां पे पूरा कर रहे हैं। देवता अर्थात डेमीगॉड्स। डेमीगॉड्स अर्थात इस संपूर्ण ब्रह्मांड के यूनिवर्सल एडमिनिस्ट्रेटर्स। सो हम देखेंगे किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन में हम देखते हैं एडमिनिस्ट्रेशन होता है। सो एडमिनिस्ट्रेशन क्या करता है? देखता है कि ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से चलनी चाहिए। जहां पे जो कुछ कम है वहां पे उसको देना है, जहां पे जो कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है उसको ठीक करना है, किसी के भी ग्रीवियंस है उसको एड्रेस करना है, उसको खुश करना है। यही है एडमिनिस्ट्रेशन। सो संपूर्ण ब्रह्मांड का एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए जो व्यक्ति नियुक्त हुए हैं वो है देवतागण। सो डेमिगॉड्स आर एडमिनिस्ट्रेटिव हेड्स ऑफ यूनिवर्सल अफेयर्स। हम देखते हैं हेल्थ डिपार्टमेंट है सूर्य के पास। सो अगर किसी के हेल्थ अच्छा नहीं है तो वो सूर्य की उपासना कर सकते हैं। मन के देवता हैं चंद्रमा। हम देखेंगे इसीलिए लुनाटिक्स जो भी मानसिक रूप से सही नहीं है, दे आर मोर हाइपर एक्टिव ऑन न्यू मून डे एंड फुल मून डे। अमावस्या और पूर्णिमा के दिन वो बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं। क्यों? उसी दिन चंद्रमा का सबसे ज्यादा प्रभाव होता है धरती के ऊपर। वैसे ही विद्या की देवी है सरस्वती, विघ्नहर्ता है गणेश, वायुदेव है who is responsible for keeping us alive, जल देवता है, वरुण देवता है जिनके पास सारा ओशियंस, सारे समुद्र उनके अधीन है। तो अलग अलग प्रकार से इंद्र है जो वर्षा के स्वामी है। सो अलग अलग प्रकार से अलग अलग देवता अलग अलग प्रकार के डिपार्टमेंट्स को लेकर के इस पूरे यूनिवर्स, इस पूरे ब्रह्मांड का क्या करते हैं? व्यवस्थापन देखते हैं। सो आपको इस व्यवस्थापन में अगर कुछ कमी लगती है, आप देखते हैं हमारे यहाँ घर मंदिर के सामने कुछ समय पहले तक कच्चा रोड था, पक्का रोड नहीं था। तो हम जाके यहाँ के लोकल एमएलए और पीडब्ल्यूडी से मिलते थे, अरे आप कुछ करिए कुछ करिए। तो हम जाके हेल्थ ऑफिसर से नहीं मिलते थे क्योंकि हमको हेल्थ का कुछ प्रॉब्लम नहीं है, हमको रोड का प्रॉब्लम है। बीच में हमारे यहाँ पाइप नहीं आया था तो हम फिर पीडब्ल्यूडी के पास जाते थे। यस, हम इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट नहीं जाते थे। तो आपकी जो भी जरूरत है वो जरूरत को पूरा करने के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट सरकार ने रचे हैं। वैसे ही आपके शरीर में, आपके जीवन में जो भी आपकी जरूरतें हैं उसको पूरा करने के लिए अलग अलग लोग हैं। धन की देवी है लक्ष्मी, विद्या की देवी है सरस्वती, यस, संपूर्ण 14 भुवनों की अधिष्ठात्री हैं दुर्गा, विघ्नहर्ता गणेश हैं, हेल्थ के स्वामी और आंखों के स्वामी सूर्य हैं। सो ऐसे अलग अलग देवता हैं जिनको अलग अलग डिपार्टमेंट्स सौंपे गए हैं। सो देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः। आप किसी देवता विशेष की पूजा करेंगे, वो देवता विशेष आपकी पूजा से प्रसन्न होकर के आपकी मनोइच्छित कामना पूरी कर देंगे। परस्परम भावयन्त, यू डू गुड फॉर देम, दे डू गुड फॉर यू। आप यज्ञ करके उनको प्रसन्न कीजिए, वो यज्ञ करके आपको वो रिजल्ट्स दे करके आपको प्रसन्न रखेंगे। सिंपल। यस, इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भावितः तैर्दत्त प्रदानेभ्यो यो भुंक्ते स्तेन एव सह। आपको देवताओं के आशीर्वाद से कुछ तो मिला, लेकिन आपने उसका कुछ भाग देवताओं को वापस नहीं दिया एज अ थैंक यू। तो फिर आप क्या हो गए? देन यू आर बिहेविंग लाइक अ थीफ। यो भुंक्ते स्तेन एव सह। जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वह निश्चित रूप से चोर है।
सो व्हाट इज द अंडरस्टैंडिंग? आपने देवताओं को प्रसन्न किया, देवताओं से वरदान मिल भी गए, तो भी एज अ थैंक्स गिविंग, एज अ रिटर्न गिफ्ट, देखते हैं कंसेप्ट ऑफ रिटर्न गिफ्ट, तो एज अ रिटर्न गिफ्ट आप उसे देवताओं को फिर से अर्पण कीजिए। बिना अर्पण किए लेंगे तो फिर हम क्या हो जाएंगे? चोर हो जाएंगे। यो भुंक्ते स्तेन एव सः। इसलिए हम देखते हैं चीजों को भगवान को अर्पण किया जाता है। जब हम आरती करते हैं, आरती कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? हम सबसे पहले धूप अर्पण करते हैं। सो धूप भगवान के नासिका को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। फिर हम दीप अर्पण करते हैं। दीप अर्पण करने का क्या अर्थ है? आई एम ऑफरिंग द अग्नि तत्व। अग्नि तत्व को लेकर के मैं भगवान को अर्पण कर रहा हूं। उसके बाद में हम अर्घ्य अर्पण करते हैं। अर्घ्य क्या है? एक तरीके से देखा जाए तो भगवान का पाद प्रक्षालन, हस्त प्रक्षालन और मुख प्रक्षालन, हाथ पैर और मुंह धोने के लिए। इसका दूसरा अर्थ यह भी है कि हम जल तत्व भगवान को अर्पण कर रहे हैं। उसके बाद हम फूल अर्पण करते हैं भगवान को। सो हम भगवान को वेलकम कर रहे हैं, भगवान के विविध इंद्रियों को आनंद देने का प्रयास कर रहे हैं। इसके बाद चामर और मोर पंख भगवान को हम हवा अर्पित कर रहे हैं। सो दैट्स द एसेंस ऑफ डूइंग एन आरती। आरती अर्थात हम पंच महाभूतों को लेकर, उसके पहले हम शंख बजाते हैं। शंख इज व्हाट? ईथर। सो शंख डिनोट्स ऑफरिंग ईथर। आकाश को हम भगवान को समर्पित करते हैं। यस। दीप दिखाते हैं तो अग्नि को समर्पित करते हैं। अर्घ्य देते हैं तो जल समर्पित करते हैं। जब मोर पंख करते हैं तो वायु समर्पित करते हैं। तो इस तरीके से हम चीजों को भगवान को समर्पित करते हैं। तो इसीलिए हम जब गंगा में नहाने जाते हैं तो गंगा का ही जल लेके गंगा को ही अर्पण करते हैं। वी आर टेकिंग समथिंग फ्रॉम समवन, वी शुड हैव अ रिटर्न गिफ्ट रेडी। सो यज्ञाशिष्टाशिना संतो उच्यन्ते सर्व किल्बिषै। इस प्रकार से अगर यज्ञ के रूप में आप भगवान को प्रसन्न करने के लिए देवताओं के माध्यम से भी हो जाए, आपको अगर अपनी कुछ इच्छा है तो देवताओं को प्रसन्न कर लीजिए। अगर आपकी कोई इच्छा नहीं है, भगवान को प्रसन्न करने आइए। लेकिन आपको जो भी मिलेगा उनसे वो वापस उनको अर्पण जरूर कीजिए, रिटर्न गिफ्ट जरूर दीजिए, नहीं तो हम चोर कहलाएंगे। सो भगवान कहते हैं हाउ डज दिस मटीरियल साइकिल वर्क? वे कहते हैं श्लोक क्रमांक 14 में, अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभव, यज्ञाद भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव। सो अन्नाद भवन्ति भूतानि, अन्न से जीव पनपते हैं। पर्जन्याद अन्न संभव, अन्न से जीव पनपते हैं। तो अन्न कहां से आता है? जब वर्षा होती है तो अन्न आता है। अब वर्षा कैसे होगी? जब यज्ञ करेंगे तब वर्षा होगी। यज्ञात भवति पर्जन्यो, पर्जन्यो अर्थात वर्षा, यज्ञ कर्म समुद्भव। सो अगर आपको जीना है तो क्या करना सीखना होगा? यज्ञ करना सीखना होगा। दैट्स द बेस्ट वे टू लिव हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ। सो इसीलिए यज्ञ करना है मतलब कर्म करने हैं, है कि नहीं? यज्ञ क्या है? एनी एक्टिविटी, कोई कर्म जो भगवान को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है, वो यज्ञ है। सो भगवान कहते हैं कर्म ब्रह्मोद्भवम। कर्म कहां से आए हैं? कर्म आए हैं वेदों से। कर्म ब्रह्म उद्भवम। ब्रह्म हियर रेफर्स टू वेदास। कर्मों का ज्ञान हमें वेदों से मिलता है। ब्रह्म अक्षर समुद्भवम। अक्षर हियर रेफर्स टू गॉड, जो अच्युत है, अक्षर है। क्षर अर्थात जिनका नाश होता है, अक्षर अर्थात जिनका नाश नहीं होता। सो ब्रह्म अक्षर समुद्भवम। ब्रह्म यानी वेद, ये भगवान से आए हैं। कर्मों का ज्ञान वेदों से आया है। वेद भगवान से आए हैं और वेदों में भगवान
पूरी तरह से समाविष्ट हैं। तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। तो आप अगर यज्ञ करेंगे, भगवान की सेवा के लिए, भगवान के लिए प्रसन्नता के लिए कार्य करेंगे, तो उसमें भगवान आपको आकर के मिलेंगे ही मिलेंगे। भगवान के दिए हुए वचनों का पालन करते हुए अगर हम जीवन बिताएंगे, हे अर्जुन, आपको भगवान मिलेंगे ही मिलेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। यस, यही संसार का चक्र है। आपको आपके जीवन में अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए और भगवान से जो आपको मिल रहा है, देवताओं से मिल रहा है, उसे साभार रिटर्न गिफ्ट के साथ एक्सेप्ट करते हुए जीवन बिताना है। एवं प्रवर्तितम चक्रम नो अनुवर्तयति यह। अगर कोई इसका पालन नहीं करता ऐसे, अघायुर इंद्रिया रामो, यस, मोघम पार्थ स जीवति, जीवन में केवल पाप करता है और बिना कारण ही जीता है, उसके जीने का कोई मतलब नहीं है अगर कोई ये चक्र, संसार चक्र का पालन नहीं करता। यस, लेकिन एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? टेक्स्ट 17, यस्तु आत्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः। अगर कोई इतना एडवांस्ड है कि वो अपने में ही संतुष्ट है, उसे किसी चीज की जरूरत नहीं है। We see this is another definition of कर्मा। कर्म क्या है कि अपूर्णस्य निजपूर्तार्थे चेष्टाः कर्म इति। What is कर्म? मैं अपूर्ण हूं, मुझे पूर्णत्व चाहिए। अपूर्ण मैं क्यों हूं? मुझे भूख लगती है, खाना चाहिए, सो मैं अपूर्ण हूं, मुझे खाना देना पड़ेगा तब मैं तृप्त हो जाऊंगा। मुझे प्यास लगती है, मुझे पानी चाहिए, तब मैं तृप्त हो जाऊंगा। मुझे परिवार, लोग आजू बाजू चाहिए, तब मैं तृप्त हो जाऊंगा। मुझे पैसा चाहिए जिंदगी में, तो मुझे जॉब चाहिए। सो सारी चीजें मैं अपनी अतृप्ति को पूरा करने में लगा देता हूं। अपूर्णस्य निज पूर्तार्थे, मैं अपूर्ण हूं, अपने आप को समय समय पर पूर्ण करने के लिए मैं जो भी चेष्टाएं करता हूं वो कर्म कहलाते हैं। Which means I feel that I have something less in me. So ये जो कर्मों की श्रृंखला है, it does not apply to one kind of person. एक व्यक्ति को ये कर्मों की श्रृंखला अप्लाई नहीं करती। क्या है वो? यस्तु आत्मरतिरेव, वो जो खुद में ही आनंद लेता है, जिसको इंद्रियों से और मन से कोई सरोकार ही नहीं है, इंद्रियों और मन के लेवल से वो ऊपर चला गया। यस्तु आत्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः। यस, he is happy within himself. Yes, he is happy within himself, रेप करके नहीं, चोरी करके नहीं, डाका डाल के नहीं। He is happy within himself, पूरी तरह से सेंस कंट्रोल। ऐसे व्यक्ति अगर खुश है तो आत्मन्येव च संतुष्टः, अपने आप में ही संतुष्ट है वो। तस्य कार्यम न विद्यते, he doesn't have to do anything in कर्म, वो कर्मों की श्रृंखलाओं से ऊपर है। आत्मतृप्त, आत्मरति एंड आत्मनि एव संतुष्ट, ये तीन चीजें अगर वो क्वालिफाई करता है तो वो कर्मों के चौखट से बाहर निकल जाता है। सो नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चित् अर्थ व्यपाश्रयः। उसे किसी के प्रति कोई ड्यूटी करने की जरूरत नहीं है, वो पूरी तरह से भगवान पर आश्रित है। उसे अपने नियत कर्म और काम्य कर्म, नियत कर्म ऑब्लिगेटरी ड्यूटीज, काम कर्म, काम्य कर्म डिजायरस एक्टिविटीज। सो आत्मरति है तो डेफिनेटली काम्य कर्म नहीं है। आत्मसंतुष्ट है तो उसे नियत कर्म करने की जरूरत नहीं है, वो कर्मों की श्रृंखला में कभी नहीं बंधेगा। यस, तस्माद् असक्तः सततम कार्य कर्मम समाचर, इसीलिए असक्त होकर के, गिव अप अटैचमेंट्स। यस, जब आप आसक्ति से काम करते हो तो श्लोक क्रमांक 17 को आप पा नहीं सकते, छू नहीं सकते।
यस्तु आत्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः। अगर अटैचमेंट से कार्य कर रहा हूं तो मैं उस श्रृंखला पे कभी नहीं जा सकूंगा। तो इसीलिए हमेशा अनासक्त रह के कार्य करो। असक्तो ही चरण कर्म परम आपनोति पुरुषः। असक्त रूप से, विदाउट गेटिंग अटैच्ड, करते हुए, व्यक्ति कार्य करते हुए परम आपनोति, यू विल डेफिनेटली गेट स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस। सो गिव अप अटैचमेंट टू वर्क एंड गिव अप फ्रूटिव वर्क। Give up fruitive work and give up attachment to work. Yes. So अगर करना ही नहीं है कुछ तो मैं रहूं क्यों और कार्य भी क्यों करूं? फिर अटैचमेंट ही नहीं रखनी, yes, अपने आप में तृप्ति रखनी है तो कार्य क्यों करना है? Oh, still you will have to work. क्यों? Yes. जनक जैसे राजाओं ने केवल नियत कर्मों को करने से ही सिद्धि प्राप्त कर ली। अतः सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से तुम्हें यह कार्य करना चाहिए। अगर आप अपने आप को होलियर देन दाऊ दिखाओगे, मैं आप सबसे महान हूं, तो लोग आपसे प्रेरणा नहीं पाएंगे। हम सोचते हैं हम इस जगत में बड़े होंगे तो लोग हमसे प्रेरणा पाएंगे, ऐसा एक्चुअली नहीं होता। जितना हम ऊपर उठते हैं ना, उतना हमसे ज्यादा ईर्ष्या करने वाले बढ़ने लगते हैं। Whenever anyone climbs the ladder of success, he only increases one emotion towards himself. That is maximum. That is envy. Respect कम होता है, डर कम होता है, ज्यादा आपको झेलना पड़ता है envy, ईर्ष्या। और जिसके हृदय में ये envy, ईर्ष्या है ना, भगवान ने उन सब के लिए अपने गोलोक वृंदावन के सामने भी एक NV बोर्ड लगा रखा है। NV means no vacancy. If you have envy towards someone, then there is no vacancy for you in Golok Vrindavan. Yes. So, हम क्या करेंगे? कार्य आपको तभी भी करने पड़ेंगे। क्यों? Just to set a good example for others. Yes. So हम यहाँ पे देख रहे हैं निष्काम कर्म योग की परिभाषा। निष्काम कर्म योग क्या होता है? Yes. So निष्काम कर्म योग के बारे में हमने क्या देखा कि आत्मतृप्ति, आत्मरति, आत्मनि एव संतुष्ट है, फिर उसको कोई कार्य नहीं है। So text 19 से तस्मात् असक्तः सततम कार्यम कर्म समाचर। असक्तो ही चरण, असक्तः, he is not attached, चरण, still he is doing activities. Yes. कर्म परम आपनोति पुरुषः। बिना आसक्ति के कर्म करने से आप क्या करेंगे? आध्यात्म को प्राप्त करेंगे। तो कर्म करने चाहिए, क्यों? यदि यद आचरति श्रेष्ठ, टेक्स्ट 21। जैसे एक बड़ा व्यक्ति कार्य करेगा वैसे ही समाज के बाकी के लोग कार्य करेंगे। सो जितना हम लीडरशिप लैडर पे ऊपर जाते हैं, हमारा कर्तव्य है कि हम क्या करें? ज्यादा से ज्यादा अपने कर्तव्यों के प्रति दक्ष रहें। We should always be very, very conscious of what my responsibilities are and do perform your responsibilities without attachment. ये जीवन का उद्देश्य है। भगवान कहते हैं खुद कि अरे मुझे तो कोई कर्म नहीं है, मैं तो कर्मों के बंधनों के और कर्मों की श्रृंखला से भी ऊपर हूं, फिर भी मैं भौतिक जगत में आकर के कर्म करता हूं, क्योंकि दूसरे लोगों को मुझे क्या देना है? शिक्षा देनी है कि अपने जीवन को व्यक्ति ने कैसे बिताना चाहिए। भगवान रोज, श्रीमद् भागवत अगर आप पढ़ेंगे, भगवान रोज सूर्योदय से पहले उठते थे, रोज यज्ञ करते थे, रोज देवताओं को यज्ञ भाग देते थे, रोज भगवान अपने ऊपर भी चिंतन करते थे। Isn't this what the life of a natural devotee is? सूर्योदय से पहले उठना, स्नान शुचिर्भूत होकर के भगवान के विग्रहों की सेवा करना, दान देना, तपस्या करना, ये भगवान स्वयं रोज करते थे। सो यद यद आचरति श्रेष्ठ
तत्तत् एव इतरो जना। जैसे मैं कार्य करूंगा वैसे ही तो सारी जनता करेगी। इसीलिए अगर मैं अपने कार्यों को उपयुक्त रूप से नहीं कर पाया तो क्या हो जाएगा, मैं वर्ण संकर अर्थात अवांछित संतति का कारण बन जाऊंगा। विच मीन्स हम अगर अपने जहां पर भी हम जिस भी सेवा में लगे हुए हैं, अगर उस सेवा को हम अच्छे से नहीं करते तो सुनाई दे रहा है, सबको दिखाई दे रहा है? हाँ प्रभु जी। हाँ हो गया। यस यस। हाँ, पता नहीं क्यों आज 2 बार कट हो गया। आई थिंक नेटवर्क इश्यू है प्रभु। हाँ, सो अगर मैं अपना कार्य अच्छे से नहीं करूंगा तो मैं रॉन्ग प्रेसिडेंट सेट करूंगा, और मेरे रॉन्ग प्रेसिडेंट सेट करने के कारण आगे आने वाली पीढ़ी रॉन्ग प्रेसिडेंट से बढ़ेगी। सो इसीलिए अपने जीवन में करेक्ट प्रेसिडेंट, सही आदर्श सबके सामने रखना, ये कितना महत्वपूर्ण है, ये भगवान कहते हैं हमें। वो कहते हैं कि व्यक्ति कार्य करेगा, कैसे कार्य करेगा? प्रकृति क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः। एक्चुअली चीजें कैसे हो रही हैं? व्यक्ति के गुण और प्रकृति की ढलन के अनुसार चीजें होती रहती है, लेकिन व्यक्ति सोचता है कि मैं सब कुछ कर रहा हूं, और ये उसकी मूर्खता है। अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते। एक्चुअली आत्मा, जीव कुछ नहीं कर रहा, प्रकृति करवा रही है, उसके कर्म करवा रहे हैं, और उसके ऊपर जो गुण है वो करवा रहे हैं। प्रकृति, गुण और कर्म उससे सारी चीजें करवा रहे हैं। यस, न चाहते हुए भी हम एक परिवार में डाले गए आने के लिए। एक माँ के घर में हमें जबरदस्ती डाला गया, हमको ऑप्शन कुछ नहीं था। यस, हमारा नाम क्या हो, हमको कुछ ऑप्शन नहीं था। यस, कई बार हम देखते हैं हम कुछ चीज करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाते हैं। यस, कुछ चीजें हमारी लाइफ में ऐसी हो जाती है जो हमने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं की थी, लेकिन हो गई। सो इट इज ऑल अबाउट गुण, कर्म और प्रकृति, लेकिन हम सोचते हैं कि हम कर रहे हैं। सो आत्मा न तो कुछ अच्छा करती है, न बुरा करती है। आत्मा इन सबसे अलिप्त है। यस, सो तत्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयोः गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। हे महाबाहो, भक्ति भावमय कर्म तथा सकाम कर्म के भेद को भली भाली जानते हुए जो परम सत्य को जानने वाला है, वह कभी भी अपनी इंद्रियों में तथा इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगता। सकाम कर्म और भगवत भक्ति युक्त कर्म, इन दोनों के डिफरेंस को जानो। यस, सकाम कर्म क्या है? मेरी इच्छा है, मैं कर रहा हूं। यस, और भक्ति युक्त कर्म क्या है? यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। ये भक्ति युक्त कर्म है। और सकाम कर्म क्या है? नाइकी का स्लोगन, जस्ट डू इट without thinking of results, just do it. Yes. So भगवान कहते हैं कि अगर इससे ऊपर उठना है तो क्या करना होगा? इससे ऊपर अगर उठना है तो मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य आध्यात्म चेतसा।
तो यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र, यज्ञार्थात कर्मण, उसको ही एक्सप्लेन करते हुए भगवान कह रहे हैं मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य, अपने सारे कर्म मुझे छोड़ दो। एवरीथिंग दैट यू डू ऑलवेज रिमेंबर मी एंड डू दैट एक्टिविटी फॉर मी। जो भी आप कार्य करेंगे मुझे हमेशा स्मरण में रखो और वो कार्य मेरे लिए करो। निराशी निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगत ज्वर। निराशी निर्मम, जो मैं कर रहा हूं ये मेरा नहीं है और उसके फल की अपेक्षा भी मैं नहीं करता। इसलिए हम देखते हैं जब भी यज्ञ होता है और यज्ञ के कुंड में हम आहुतियां डालते हैं घी के रूप में, इदम इंद्राय इदम नमः स्वाहा, इदम वरुणाय इदम नमः। मैं बोल रहा हूं ये कर मैं रहा हूं, ठीक है ना, इसका रिजल्ट मुझे नहीं चाहिए। इदम इंद्राय, डाल कौन रहा है? मैं, लेकिन बोल किसके लिए है वो? इदम इंद्राय इदम नमः, ये मेरा नहीं है। सो इट इज एग्जैक्टली लाइक एक खत जो हम लिखते हैं, लिफाफे में डालते हैं और उसको ग्रीन लेटर बॉक्स में डाल देते हैं। आज वो है ही नहीं सिस्टम। इट इज लाइक अ मेल जो मैं अपने जीमेल अकाउंट से भेजता हूं आपके पास। यस, सो मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य, आपके सारे कर्म आप मुझे डेडिकेट कर दीजिए। निराशी निर्ममो भूत्वा, बिना किसी आशा के, बिना किसी प्रोप्राइटरशिप के आप कार्य करते हो। दैट इज अ बेस्ट टाइप ऑफ कार्य। अगर कोई मेरी इन इंस्ट्रक्शंस को श्रद्धा पूर्वक एक्सेप्ट करता है तो इस भौतिक जगत से मुक्त हो जाता है, भगवान कहते हैं। लेकिन अगर कोई मुझसे ईर्ष्या करके इन्हें नहीं सुनता तो वो गहन गंधे अंधेरे में चला जाता है। यस, सो भगवान कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, टेक्स्ट 33, सदृशम चेष्टते स्वस्या प्रकृतिर ज्ञानवान अपि। हर कोई व्यक्ति अपने जीवन में अपने प्रकृति के अनुसार कार्य करता है। आप देखेंगे कुछ लोग बाय डिफॉल्ट गुस्सेल होते हैं, कुछ लोग बाय डिफॉल्ट मैनेजर्स होते हैं हार्डकोर, कुछ लोग बाय डिफॉल्ट वेरी हम्बल होते हैं, कुछ लोग बाय डिफॉल्ट ऐसे होते हैं जो हर किसी को अपनी तरफ खींच लेते हैं, कुछ लोग बाय डिफॉल्ट एकदम इंट्रोवर्ट होते हैं। सो प्रकृते चेष्टते स्वस्या, व्यक्ति अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार अपने अपने कार्य निहित करेगा। हाँ, प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। व्यक्ति आपको अपने आप को निग्रहित करके नहीं रख सकता। इसलिए हम देखते हैं वैदिक संस्कृति ऐसी थी जहां पे हर एक व्यक्ति को हर एक चीज मुहैया थी। आप अगर श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में फर्स्ट कैंटो 10th चैप्टर, लॉर्ड कृष्ण इज रिटर्न टू द्वारका, महाभारत का युद्ध हो गया, कुंती ने प्रार्थनाएं अर्पण कर ली, भीष्मदेव का प्रयाण हो गया, फाइनली 4-5 महीने के बाद में भगवान वापस द्वारका आ रहे हैं। और उसके डिस्क्रिप्शन में भागवत में लिखता है कई सारी वैश्याएं भी वहां थी जो भगवान को वेलकम करने आई थी। अब द्वारका में भगवान के सामने वैश्याएं कैसे? सो उत्तर है ये 33, प्रकृतिम यान्ति भूतानि। चाहे आप कितने ही महान क्यों न हो, प्रकृति आपसे कुछ कार्य करवाएगी। सो ऐसे व्यक्तियों के लिए अगर हमने कोई इंतजाम नहीं किया तो वो समाज की कुलीन स्त्रियों को प्रदूषित करेंगे। तो द्वारका में भी वैश्याएं हैं, वो भगवान से प्रेम करती है, तभी तो द्वारका में दे आर डिवोटीज। हाउ कैन यू बी इन द्वारका विदाउट दैट? Krishna also loves them, but their profession is of prostitution. So basically what is meant is निग्रह किम करिष्यति। आप अपने आप को दबा करके बहुत ज्यादा समय तक नहीं रख सकते। तो इंद्रिय क्या करेंगे? इंद्रिय आपको दो, एनी मटीरियल प्लेजर will give you two results, rag and dvesha, attachment and aversion.
कोई भी भौतिक आसक्ति या कोई भी इंद्रिय भोग आपको दो प्रकार के रिजल्ट देगा। क्या रिजल्ट्स है वो? राग द्वेष। राग मीन्स अटैचमेंट, द्वेष मीन्स एनवी। जब कोई चीज नहीं है तो उसके प्रति राग, अटैचमेंट। अब वो चीज आ गई किसी और के पास, हमसे ज्यादा आई, एनवी। अगर किसी और के पास नहीं है, कोई चुरा के लेके जाएगा तो उसकी एनवी। सो राग एंड द्वेष, इन दोनों के बीच में तयोर न वशम आगच्छेत ही अस्य परिपंथिनः। ये दोनों बहुत खतरनाक है। किसी भी चीज से आसक्त मत रहो। यस, किसी भी चीज से, किसी भी चीज यानी वस्तु, व्यक्ति और परिस्थिति, किसी भी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति से आसक्त भी मत रहो और उससे द्वेष भी मत करो। ये भगवान ने हमारे जीवन में हमारी शुद्धि के लिए कुछ चीजें रख के रखी हैं। यस, अपने नियत कर्तव्यों का पालन अच्छे से कीजिए। श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठिता। दूसरों की चीजें करने से पहले मेक श्योर कि आपका घर संभला हुआ है। नहीं तो मेरा घर जल रहा है और मैं दूसरों के घरों के ऊपर आग बुझा रहा हूं। ऐसे नहीं। श्रेयान स्वधर्मः, आपका जो कर्तव्य है वो आपके लिए परफेक्ट है। श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात्। यस, दूसरों की चीजें करते रहना इज रियली नॉट ऑफ एनी वर्थ वाइल। स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। अपना कार्य करते समय अगर जीवन छूट भी गया या फिर निधनम मीन्स फेलियर भी आया, तो भी दूसरे के कार्य में परफेक्ट कार्य करने से अच्छा है अपने कार्य को मिस्टेकनली क्यों ना करो, लेकिन करो। सो व्हाटएवर इज योर पार्ट यू डू। सो फिर अर्जुन के प्रश्न आता है श्लोक क्रमांक 36 में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लास्ट वर्सेस है कि अर्जुन पूछते हैं, भगवान व्यक्ति पाप क्यों करता है? अतः केन प्रयुक्तोऽयं पापचरति पुरुषः अनिच्छन्नपि। मेरी इच्छा नहीं है पाप करने की, फिर भी मैं वो पाप कर बैठता हूं। हम में से कितनों के ऐसे एक्सपीरियंस है? हाथ उठाइए या फिर गिव अ शाउट आउट ऑफ हरि बोल इन कमेंट्स। I don't want to do something, but somehow I do it. Yes. मैं नहीं करना चाहता. I know it is wrong, it is bad. Still, I do it. Yes. See, so many hands up. So ये हम सब का, you see, Krishna is so very merciful. वो हम सबको बराबर गाइडेंस दे रहे हैं. He knows the in and out of everyone. हर किसी के सारी चीज को भगवान पूरी अच्छी तरह से जानते हैं. And that's why he is guiding us nicely. So, क्यों व्यक्ति पाप करता है? भगवान कहते हैं काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव. काम और क्रोध ये दो बहुत गड़बड़ चीजें हैं. देखो भाई, भोग करने की इच्छा है काम, और वो भोग करने की इच्छा पूरी नहीं हुई तो रिजल्टेंट रिएक्शन होता है क्रोध. I want to enjoy is lust, and when that enjoyment doesn't get, I do not get that enjoyment, the further reaction is क्रोध और anger. So महाशनो महापापमा विद्धि एनम इह वैरिणाम. इस जगत में ये दो ही महाशन महापाप में, इससे बड़ा और कोई शत्रु नहीं है तुम्हारा. भोग की इच्छाएं और दूसरा उससे आने वाला क्रोध. इनसे दूर रहो. इससे दूर रहोगे ना 80% लाइफ संभल गई. 80% लाइफ संभल गई. सो वो कहते हैं कि कैसे एक जीव हमेशा काम और क्रोध से लिपटा रहता है. X38 कि धूम्रेणाव्रियते वह्निर्यथा दर्शो मलिन च
यथोल्बेनावृतम गर्भस्तथा तेदेनमावृतम। जिस प्रकार से धुएं से अग्नि घिरी होती है, यस, या फिर डस्ट पार्टिकल से मिरर या दर्पण ढका हुआ होता है, या फिर गर्भाशय गर्भ को ढके रहता है, गर्भाशय से गर्भ को ढका जाता है, वैसे ही व्यक्ति अलग अलग, हर एक जीव अलग अलग प्रकार की काम वासनाओं के अधीन ढका हुआ है। तो यहां ढकने के 3 स्तर बताए गए हैं। धूम्रेण आव्रियते वह्नि, दर्श मलेन च, यथा उल्बेन आवृतो गर्भ। ये 3 उपमाएं क्यों दी गई हैं, हम देखेंगे। इसमें से सबसे लोवेस्ट अगर कहीं पे कवरिंग है तो वो है स्मोक कवरिंग फायर। फूंक कर देंगे तुरंत फायर आ जाएगी, मिनिमम एफर्ट, फायर फिर से जिंदा। लेकिन अगर आप दर्पण के ऊपर डस्ट देखेंगे तो केवल फू करने से नहीं चलेगा, आपको कपड़ा लेना पड़ेगा, उसे गीला करना पड़ेगा, पूरी तरह से निचोड़ना पड़ेगा, फिर मारना पड़ेगा, शायद 2 या 3 बार मारना पड़ेगा, तब मिरर साफ हो जाएगा। सो मिरर भी साफ हो जाएगा, लेकिन मोर एफर्ट, मोर टाइम। फिर तीसरा, यथा उल्बेन आवृतो गर्भ। यस, जब एक जीव मां के गर्भ में गर्भ से बंधा हुआ है, 9 महीने उसे सहन करना है, वो कुछ नहीं कर सकता। यस, 9 महीने तक वो उल्टा टंगा रहेगा, उसी गर्भाशय में मलमूत्र खुद त्याग करेगा, मां कुछ खाएगी तो उसका असर बच्चे पर पड़ेगा, बहुत लंबा समय लगेगा उसे आने में। यस, सो यहां पे हम देखते हैं इट रेफर्स टू 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ कॉन्शियसनेस। सबसे पहला है धूम्रेण आव्रियते वह्नि, दिस रेफर्स टू ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ। हमें भगवान अर्चा विग्रहों के रूप में, भक्तों के रूप में, ग्रंथों के रूप में, हरि नाम के रूप में, विग्रहों के रूप में, सारे रूपों में हमारे पास भगवान है और आकर के फूंक मार रहे हैं। सो इन ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ बिकमिंग अ डिवोटी वेरी इजी। इससे टफ है क्या है, पशु पक्षी या फिर जानवर की चेतना, ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। सो इट इज लाइक दर्शो मलेन च। सो दर्पण के ऊपर मल छा गया, हो जाएगा ठीक, थोड़ा समय लगेगा। मोर तमोगुण, लीस्ट तमोगुण इन ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ, मोर तमोगुण in birds and animal species, and the least amount of developed consciousness, अर्भक, बच्चा माँ के गर्भ में, least developed consciousness, it refers to vegetation and plants. Consciousness बहुत कम है, क्यों? अरे कोई लकड़हारा उसी पेड़ को काट रहा है, दोपहर में उसी के नीचे बैठ करके वो खाना खाता है। पेड़ कुछ नहीं बोल सकता, हिल भी नहीं सकता, डुल भी नहीं सकता, भाग भी नहीं सकता। सो मिनिमल कॉन्शियसनेस, यस, दिस इज पेड़ पौधे, वेजिटेशन। सो 3 अलग अलग स्तर चेतना के डेवलपमेंट के या काम वासना से लिप्त जीव के मिनिमलिस्टिक कवरिंग इज इन ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ। मोर कवरिंग ऑफ काम एंड क्रोध, रजोगुण, is ये पशु पक्षी, and maximum covering of काम and क्रोध and रजस and तमस is पेड़ पौधे। वो न हिल सकते, न डुल सकते, न कुछ नहीं कर सकते, अपने आप को व्यक्त भी नहीं कर सकते। ऐसे तो अब मनुष्य जन्म मिला है, सबसे इजी है, ट्राई टू गेट आउट। यस, सो क्या करता है ये रजोगुण? आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पुरेण अनलेन च। यस, ये काम क्या करता है? व्यक्ति की बुद्धि को ढक देता है, और वो बुद्धि ढक गई
बुद्धि नाशात प्रणश्यति। 2.63। यस, काम वासना क्या करती है? व्यक्ति की बुद्धि को ढक देती है और तब वो सही कार्य नहीं कर सकता। इसीलिए इंद्रियाणि मनोबुद्धिर अस्या अधिष्ठानम उच्यते। ये काम वासना रहती कहाँ है? काम वासना 3 जगहों पर रहती है। इंद्रियाणि मनः बुद्धि अस्य अधिष्ठान। अधिष्ठान मीन्स ऑफिस। काम वासना ने अपने 3 जगहों पे ऑफिस खोले हुए हैं। व्यक्ति ऑफिस क्यों खोलता है? पैसा कमाने के लिए, मेहनत करने के लिए, है कि नहीं? सो ऑफिस खोला है उसने। इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्य अधिष्ठान, सिटिंग प्लेस। इन 3 जगहों पे इन हमारी इंद्रियों में भी काम वासना है, मन में भी काम वासना है, बुद्धि में भी काम वासना है। यहां से वो व्यक्ति को मोहित करती है। इसीलिए शास्त्रों के नियमों को जानो, अपने जीवन को क्या करो? एक सुसंस्कृत कटिबद्ध घेरे में डालो। एंड दैट्स व्हाई वी फॉलो 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स। व्हाई डू वी फॉलो 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स? दिस तस्मात् त्वम इंद्रियाणि आदौ नियम्य भरतर्षभ पापमानं प्रजहिह्येनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। इंद्रिय भोग करेंगे, ज्ञान विज्ञान नाश होगा। No knowledge, no realization. Till the time one is too much attached to sense gratification, no knowledge, no realization. इससे ऊपर उठना पड़ेगा। So, इससे ऊपर उठने के लिए ये जानना जरूरी है कि इंद्रियों से हमारा मन ज्यादा बलवत्तर है, मन से बुद्धि ज्यादा बलवत्तर है, और बुद्धि से भी हम ऊपर है। So we are more powerful than our mind, we are more powerful than our senses, we are more powerful than our ego, our intelligence also. लेकिन अब वस्तु स्थिति ऐसी हो गई है कि हम अपने आप को क्या करते हैं? छोड़ ही देते हैं। इसीलिए लास्ट 43 में भगवान कंक्लूड करते हैं, एवं बुद्धे परम बुद्धवा, नो दैट यू आर फार सुपीरियर टू सेंसेस, माइंड एंड इंटेलिजेंस। तो सेंस, माइंड और इंटेलिजेंस के ऊपर काम या रजोगुण का प्रभाव है, आत्मा के ऊपर नहीं है। यस, एवं बुद्धे परम बुद्धवा, नो दैट यू आर फार सुपीरियर टू योर सेंसेस, यू आर फार सुपीरियर टू योर माइंड, यू आर फार सुपीरियर टू योर इंटेलिजेंस ऑल्सो। आप जीव हो, इंद्रिय, मन और बुद्धि ये तो भौतिक तत्व है। आप आध्यात्मिक चित्तकण हो, आत्मा हो। ये जानते हुए अब काम, क्रोध और राग और द्वेष, इन 4 चीजों से मुक्त हो जाओ। तब आप कर्म करोगे, तब भी कर्मों की श्रृंखला में नहीं बंधोगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। दैट एंड्स द 3rd चैप्टर। आई एम सॉरी, बीच बीच में 2-3 बार कट हो गया, इसलिए मुझे थोड़ा आई वेंट ओवरबोर्ड। किसी के कोई प्रश्न है, टीका है, टिप्पणी है, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि आप इतने समय तक मुझे सुने। आशा करता हूं ये सत्र 3य अध्याय आपको समझा होगा। ये सारे जो अध्याय हैं आपको ये 1, 2, 3 बार सुनने पड़ेंगे, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा क्या चल रहा है। पूरी तरह से नवसिखिए व्यक्ति के लिए ये थोड़ा टेक्निकल हो जाता है। यस प्रभु जी, समवन वाज सेइंग। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम प्रभु। एक क्वेश्चन है मेरा कि आपने बोला कि डिटैचमेंट, यू हैव टू वर्क विद डिटैचमेंट एक्चुअली। So it is opposite to the passion. Let's say you are working, let's say I am in a sales, so I have a target, so I work for the target and I work for the company with full hearted. Now wholeheartedly I am working, but I'm not able to detach myself. I mean, घर में आके भी I'm fully involved with the customer and all that. तो वो हमेशा मैंने सुना है कि you have to detach, but how to really detach, because you are passionate about the job what you are doing today.
सी, हम सभी को, हम कार्य क्यों कर रहे हैं? वाई आर वी डूइंग जॉब? बिकॉज वी वॉन्ट टू अर्न मनी। हम कार्य क्यों कर रहे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिफाइन व्हाई वी आर डूइंग व्हाट वी आर डूइंग। क्योंकि हम जब भक्त बनते हैं ना, सो इट इज एक्सपेक्टेड एंड रादर इट इज गुड ऑल्सो कि हम भक्तिमय जीवन को सर्वतः प्राधान्य दें। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट वी आर डूइंग, व्हाई वी आर डूइंग। मैं काम क्यों कर रहा हूं? मैं मेरा और मेरे परिवार का पेट भरने के लिए और इमरजेंसीज में पैसे रहें, इसके लिए मुझे काम करना है। इसके ऊपर का समय मुझे ज्यादा से ज्यादा भगवान के लिए देना है। सो ये थॉट प्रोसेस होगा कि आई एम पैशनेट अबाउट वर्क, यस, बट टू व्हाट एक्सटेंट? एम आई सैक्रिफाइसिंग द प्लेजर ऑफ माई फैमिली? Am I sacrificing my sadhana time just because I'm passionate for my work? Then we need to rethink about the strategies or my priorities in life. Yes. So मैं क्या कर रहा हूं, किसके लिए कर रहा हूं? I'll give you simple example. समझ लीजिए मेरे पास में, मेरे बैंक बैलेंस में 25 लाख रुपए ही है और मुझे जरूरत है एक कार की, क्योंकि मेरी फैमिली और मैं कहीं बाहर नहीं जा सकते। मेरे 2 बच्चे हो गए, बड़े भी हो गए, मैं और मेरी वाइफ है। सो मुझे कार चाहिए। अब मेरे बैंक बैलेंस में 25 लाख रुपए है। सो नाउ आई विल सी कि ओह, मेरी जरूरत है कार की, मेरा बजट है 25 लाख का, उसमें मुझे कौन सी अच्छी लगती है? सो लेट अस सेव समथिंग, 15-16 लाख तक की गाड़ी लूंगा, शायद 12-13 लाख की, सो दैट इमरजेंसी में मेरे पास 12-13 लाख और हैं। सो 25 लाख है करके मैं 25 लाख की गाड़ी नहीं लेता, और न ही मैं 1 करोड़ की BMW का सपना देखता हूं। क्यों? हालांकि मुझे 1 करोड़ की BMW या Audi Q7, 1 करोड़ की Audi Q7 मुझे बहुत अच्छी लगती है, लेकिन बट आई हैव डिफाइंड व्हाट इट इज इन इट फॉर मी। सो मेरे 25 लाख है, उसमें 12-13 लाख की एक गाड़ी, 12-13 लाख सेविंग में रहेंगे, इमरजेंसी आई तो। सो मैंने डिफाइन कर दिया कि मेरी जरूरत क्या है। अब मेरी जरूरत ऑल्टो 800 में भी हो सकती है, 4 लाख में। मेरी जरूरत Audi Q7 में 1 करोड़ में भी हो सकती है, लेकिन मैं डिफाइन करता हूं। उसी प्रकार से अगर मैं अपने आप को डिफाइन कर दूंगा कि बाबा व्हाट इज माय वर्क प्रोफाइल, व्हाई एम आई वर्किंग? आई एम वर्किंग टू मेंटेन माय फैमिली, कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, एंड फॉर इमरजेंसीज आई शुड हैव फन। रेस्ट ऑफ द टाइम आई मस्ट गिव फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, इफ आई एम रियली सीरियस अबाउट माय स्पिरिचुअल लाइफ। डज दैट सैटिस्फाई प्रभु जी? हाँ प्रभु जी, हरे कृष्णा। क्या बराबर है? हाँ, यस यस, आई कुड अंडरस्टैंड। हरे कृष्णा। थैंक यू। सत्यराज प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। थैंक यू फॉर वंडरफुल क्लास प्रभु जी। बहुत अच्छे से अपने काम सर जो बताया वो। तो प्रभु जी मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे अर्जुन जी इसमें बता रहे कि जीव जो है भौतिक इसमें रहेगा, तो बिकॉज ऑफ ही इज अटैच्ड विथ माया, वो उसके वजह से वो पाप कर्म करेगा, जिसे आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। लेकिन प्रभु जी अगर मेरे जैसा साधक है तो मतलब वो कैसे काम और क्रोध को कैसे कंट्रोल कर सकता है प्रभु जी? मीन्स कैसा एक साधक को करना चाहिए प्रभु जी? तो आप थोड़ा सा गाइडेंस कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। थैंक यू। देखिए, अगर हमारी साधना अच्छी है ना, तो इट इज लाइक मैं नियमित रूप से सीढ़ी चढ़ रहा हूं, और मैं सीढ़ी चढ़ते चढ़ते जितना ऊपर जाता हूं मुझे अच्छा भी लगता है कि मैं प्रोग्रेस कर रहा हूं। अगर मेरी साधना अच्छी नहीं है तो अल्टीमेटली मैं सीढ़ी चढ़ रहा हूं, लेकिन हो क्या गया है, अब मैं जमीन से तो ऊपर उठ गया,
सीढ़ी मतलब आप एक ही जगह अटक गए, आप एक कदम इधर नहीं रख सकते, आप एक कदम उधर नहीं रख सकते जब तक आप पूरे फर्स्ट फ्लोर पे चले न जाएं। सीढ़ी तो बहुत संकरी होती है। सो हमने अब ये ब्रिज लिया है भगवत धाम जाने के लिए, हमने ये सीढ़ी ली है आध्यात्मिक चेतना को बढ़ाने के लिए। उसके ऊपर हम अपनी अच्छी साधना लेकर के जितने जल्दी हम स्टेप्स चढ़ते जाएंगे, उतना हम अपने आप को ज्यादा एंथुजियास्टिक पाएंगे। अगर साधना कमजोर हो गई और हम एक ही स्टेप पे हैं, कालांतर में मुझे मेरे पैर दर्द करने लगेंगे और मैं देखूंगा कि मैं हिलडुल भी नहीं सकता क्योंकि जमीन से मैं ऊपर आ गया। सो अगर साधना अच्छी है तो ये समस्याएं मिट जाएंगी। साधना को अच्छा रखिए। Does that satisfy, Prabhuji? Yes, Prabhuji. Thank you so much for wonderful answer, Prabhuji. Hare Krishna. Thank you so much. Thank you. Dandavat pranam. There. Govind Charan Jathar Prabhu. Hare Krishna Prabhu. Can you tell me the difference between mind and intelligence? Mind and intelligence. मन और बुद्धि ये दोनों ही सूक्ष्म इंद्रिय हैं। सूक्ष्म इंद्रिय अर्थात आप उन्हें टच नहीं कर सकते, आप उन्हें स्मेल नहीं कर सकते, आप उन्हें टेस्ट नहीं कर सकते, आप उन्हें देख नहीं सकते, लेकिन वो है। मन और बुद्धि के बीच का डिफरेंस, मन, माइंड हैज 3 फंक्शंस: थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग। थिंकिंग सोचना, फीलिंग अनुभव करना, एंड विलिंगनेस किसी कार्य को करने की इच्छा शक्ति। सो अनुभव, इच्छा शक्ति और सोच, ये तीनों मन के कार्य हैं। इंटेलिजेंस हैज 2 फंक्शंस: डिस्क्रिमिनेशन एंड डिसीजन। डिस्क्रिमिनेशन, सही क्या है गलत क्या है, और डिसीजन, या तो सही या तो गलत पे डिसीजन ले लेना। आपने कभी पत्ते खेले होंगे पहले? सो पत्ते में हम देखते हैं यूजुअली 52 कार्ड्स का एक पैक होता है। 4 लोग बैठे हैं तो एक के पास 13 पत्ते आएंगे। सो आप जब एक दांव खेलते हैं, आपके सामने 13 पत्ते हैं, लेकिन उसमें से खेलते एक ही है। यस, सो माइंड is like that, all 13 पत्ते। ओ मैं ये भी डाल सकता हूं, 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 मैं ये भी डाल सकता हूं। सो माइंड इज लाइक ऑप्शन गिवर। ओ भैया तुम अभी ये भी कर सकते हो, 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 कुछ भी कर सकते हो। माइंड इज ऑप्शन गिवर। इंटेलिजेंस इज डिसीजन मेकर बेस्ड ऑन प्रीवियस एक्सपीरियंसेस। तो मैं जब उन 13 पत्तों में से एक पत्ता निकाल करके डालता हूं, वो अपने मन से नहीं डालता, मैं बुद्धि से सोच करके डालता हूं कि अब मुझे ये बाजी जीतनी है तो मुझे कौन सा पत्ता डालना पड़ेगा। सो डज दैट सेटिस्फाई? माइंड इज थिंकिंग, फीलिंग, विलिंगनेस। यस, इंटेलिजेंस इज डिस्क्रिमिनेशन एंड डिसीजन। पत्ता, 13 पत्ते, ऑप्शंस, option giving sense is mind, and decision making sense is intelligence. Govind Charan Prabhu, you may just type whether it helped. Thank you. ठीक, so thank you very very much. आप सभी हर मंगलवार आकर के हमारे साथ में इतना समय बिता रहे हैं। मुझे आपके सबकी सेवा करने का मौका मिल रहा है। प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। सई, आई थिंक सई प्रधान had raised her hand. Sorry. Okay. Yes, please. Yes. Pranam Prabhu ji. Dandavad pranam. Yeah. I'm attending this session since this is the 3rd one. So मेरा एक ऐसा query in the sense this is like coming in my mind. Like I am not, I think I have a habit of overthinking. I am having a sense of insecurity everywhere. Like, you know, not regarding relations, but regarding my work, how the things will go.
or whatever I'm doing is whether going to give me, a better output, which I am performing my things, I am putting my efforts. I can say that I'm putting 100%, but there are many other people to judge it. So how do I balance these things, these thoughts, which are really sometimes becomes a harassment for me, and I'm losing my peace of mind in this. So what should I do exactly? Maybe this is like out of the context of what is, नहीं but नहीं नहीं this is a trouble which I'm facing nowadays, and it's aggravating. Like, ये जो आप जो can we discuss this personally? yes, sure. I was also thinking of the same thing, that I just wanted to have some ये talk unless to I you. understand you and the problems Yes, and my yes. circumstances, मैं ऐसे केवल Exactly. Because what I principle said, हाँ मैं नहीं दे पाऊंगा. Might be we can have a what I personal. said is like in a generic form, because I am in a bigger quorum right now. But could you just give me your some 15-20 minutes to discuss these things Definitely. later on? Yes, definitely. क्यों नहीं जरूर Sure. जरूर Thank you so much. लंडन. सो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का. आप सभी हमारे साथ जुड़े रहे. And special thanks to Gopi Manor Prabhu and Suhrat Madhav Prabhu for arranging this very wonderfully. Thank you very much. Hare Krishna. Thanks. Thank you, Shamrati, Thank you very much. all listeners. Prabhuji. Thank you, Prabhuji. Dandavat Pranam.